अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सोफिया उमैर बाजवा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन सी ख़वातीन होती हैं जिनको प्रेगनेंसी में एस्प्रिन की ज़रूरत पड़ती है। एस्प्रिन एक ब्लड थिनर मेडिकेशन है जो कि बहुत सारी ख़वातीन को प्रेगनेंसी में दी जाती है, और जिन ख़वातीन में ये दी जाती है उसकी डोज़ होती है 75 से 150 मिलीग्राम एस्प्रिन, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 12 वीक्स प्रेगनेंसी के से शुरू होकर डिलीवरी के टाइम तक दी जाती है। कौन सी ख़वातीन हैं जिनको प्रेगनेंसी में एस्प्रिन की ज़रूरत पड़ती है? इसमें सबसे पहली क्लास उन ख़वातीन की आती है जिसमें कोई हाई रिस्क फैक्टर है, जिसकी वजह से उनको एस्प्रिन की ज़रूरत पड़ती है। इसमें वो ख़वातीन होती हैं जिनमें पिछली प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर का मसला हो। उसके अलावा वो ख़वातीन जिनमें प्रेगनेंसी के अलावा भी उनका ब्लड प्रेशर तेज़ रहता हो। वो ख़वातीन जिनमें टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ हो। वो ख़वातीन जिनमें किडनीज़ का मसला हो, या वो ख़वातीन जिनमें कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जैसे कि SLE, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इस तरह का कोई मसला हो। इन ख़वातीन को रेगुलरली प्रेगनेंसी में 12 वीक्स ऑनवर्ड्स एस्प्रिन लेनी चाहिए रोज़ाना। उसके अलावा सेकंड क्लास आती है उन ख़वातीन की जिनमें मॉडरेट रिस्क फैक्टर्स हों। जिन ख़वातीन में 2 या उससे ज़्यादा मॉडरेट रिस्क फैक्टर्स हों, उनमें उनको एस्प्रिन उन ख़वातीन को प्रेगनेंसी में लेनी चाहिए। इसमें वो ख़वातीन आती है जिनकी पहली प्रेगनेंसी है, जिनकी एज 40 से ज़्यादा है, जिनका BMI बॉडी मास इंडेक्स 35 या उससे ज़्यादा है। वो ख़वातीन जिनमें मल्टीपल प्रेगनेंसी है, यानी कि ट्विन्स हैं या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है। वो ख़वातीन जिनमें 10 साल से इंटरवल के बाद प्रेगनेंसी हुई है, यानी कि या तो फर्स्ट प्रेगनेंसी ही 10 साल के बाद हुई है, या पिछली प्रेगनेंसी और करंट प्रेगनेंसी में 10 ईयर्स का इंटरवल है। और लास्टली वो ख़वातीन जिनमें फैमिली हिस्ट्री होती है प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर के ज़्यादा होने की या प्री क्लैम्शिया होने की। ये मॉडरेट रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर ख़वातीन में इनमें से 2 रिस्क फैक्टर्स मौजूद हों तो उनको एस्प्रिन प्रेगनेंसी में लेनी चाहिए। ये तो गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली मैंने आपको बताया कि कौन सी ख़वातीन जिनको एस्प्रिन लेनी चाहिए। इसके अलावा मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ ख़वातीन को प्रेगनेंसी में इसके अलावा भी एस्प्रिन देती हूँ। ये वो ख़वातीन होती हैं जिनको बहुत लंबे अरसे के बाद प्रेगनेंसी हो। वो ख़वातीन जिनको बहुत स्ट्रेनबस ट्रीटमेंट्स के बाद प्रेगनेंसी हो, जैसे कि IVF के बाद, या वो ख़वातीन जिनमें बहुत सारी प्रेगनेंसीज़ लूज़ हुई हों, मल्टीपल मिसकैरेजेस हों, या वो ख़वातीन जिसके अंदर बच्चे की नशोनुमा का मसला डेवलप हुआ हो, पिछली प्रेगनेंसी में उनका बच्चा कमज़ोर हो और बच्चे की नशोनुमा यूट्रस में ठीक ना होती हो। ये भी कुछ ख़वातीन हैं जिनमें मैं अमूमन प्रेगनेंसी में एस्प्रिन देती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो के बारे में कमेंट करें और बेल का आइकन दबाना ना भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।